खबर पालिका में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। ज्ञानवापी परिसर में 3 दिन के सर्वेक्षण के बाद आज सर्वेक्षण रिपोर्ट अदालत को सौंपी जानी थी। उसके बाद अब कोर्ट से फैसले की प्रतीक्षा थी। 17 मई को सौंपी जानी थी। कोर्ट से उस पर परिणाम की प्रतीक्षा थी, जो कि अदालत ने कहा कि 2 दिन बाद हम आपको और 2 दिन का समय दे रहे हैं, 2 दिन बाद आप रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। ज्ञानवापी सर्वेक्षण की रिपोर्ट अब 19 तारीख को प्रस्तुत की जाएगी। सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट 19 को जब वाराणसी की अदालत में प्रस्तुत कर दी जाएगी, तो उसके बाद अदालत उस पर अवलोकन करके विचार करके उस पर अपना निर्णय सुनाएगी। इसके साथ ही अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को भी हटा लिया है और उनकी जगह विशाल सिंह को नया कोर्ट कमिश्नर बना दिया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर आज आए न्यायालय के आदेश में अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर है आज की। इसका कारण बताया गया है कि अजय कुमार मिश्र कमीशन के काम में रुचि नहीं लेते। उन पर मीडिया में सूचनाएं लीक करने का आरोप है और इसके बाद उन पर यह कार्रवाई इसी कारण से की गई है। अब सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का दायित्व विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को सौंपा गया है। अजय प्रताप सिंह विशाल सिंह की निगरानी में कार्य करेंगे, उनके सहयोगी की भूमिका में। इसके लिए 2 दिन का उनको अतिरिक्त समय दिया गया है। रिपोर्ट बनाएंगे वो, जो कि सर्वे हुआ उसके ऊपर। तालाब से मछली हटाने और दीवार गिराने वाली याचिका पर आज बुधवार को फैसला सुनाया जाना था, परंतु आज वकीलों की हड़ताल के कारण मामला आगे बढ़ गया है। ऐसा लगता है अनिश्चित काल के लिए, यानी कि हमें पता नहीं अब आगे किस दिन कोर्ट खुलनी है और कब मामला इस पर आगे बढ़ेगा। ज्ञानवापी मामले में देखा जाए तो अजय कुमार मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन पर मुस्लिम पक्ष के ऐतराज़ के बाद भी कोर्ट ने उन पर भरोसा जताया था। फिर भी अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दे गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वाराणसी कोर्ट ने विशाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। अर्थात विशाल सिंह ने उनको ये रिपोर्ट की अदालत को कि गड़बड़ी हुई है मिश्रा जी की तरफ से, इसलिए मिश्रा जी के ऊपर गाज गिरी। लेकिन हटाए जाने के बाद अजय कुमार मिश्रा अब बहुत आहत नजर आते हैं। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मैंने भरोसा किया और मुझे धोखा मिला, ऐसा उन्होंने कहा। इन शब्दों में दिखी ज्ञानवापी कैसे हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की पीड़ा। एडवोकेट कमिश्नर के पद से हटाए जाने पर अजय कुमार मिश्रा जब मीडिया से कैमरे पर बात करना चाहा, जब मीडिया ने उनसे कैमरे पर बात करना चाहा, तो अजय कुमार मिश्रा की आंखें भर आईं। वाराणसी लोअर कोर्ट ने पहले एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया था और बाद में जब मुस्लिम पक्ष ने उनका विरोध किया, तब भी एडवोकेट कमिश्नर के पद पर अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने बनाए रखा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अचानक जब विशाल सिंह ने आपत्ति की या उनके खिलाफ जो भी है रिपोर्ट दी, तो उन पर एक एक्शन हुआ। इसके बाद राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की ओर से ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के भीतर के मंदिर के भीतर पूजा अर्चना के लिए याचिका दायर की गई थी। इसको अनुमति देने के बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया, जिसका जो सर्वे पूरा हो गया। अब 19 तारीख को इसके ऊपर विचार करके कोर्ट अपना फैसला लेगा। मुस्लिम पक्ष इसके विरुद्ध जब इलाहाबाद हाईकोर्ट गया तो वहाँ इस सर्वे पर स्टे नहीं दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीच में आने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तत्काल कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत सर्वे का कार्य प्रारंभ हो गया और अब इसकी रिपोर्ट 19 मई को कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। यानी व्यवधान बहुत सारे आए, लेकिन लगता है बाबा को कुछ और ही मंजूर है। जी हाँ, बाबा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर अपना मौन तोड़ दिया है। उन्होंने बीजेपी पर महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिश का आरोप जड़ दिया है और कहा है कि इसी कारण देश में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत डर है कि देश में सांप्रदायिक हालात न बिगड़ जाएं। बड़ी चिंता जाहिर की है मायावती ने। बसपा सुप्रीमो मायावती के सुर में ये बोले सपा सुप्रीमो। देखिए, ऐसी ही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से कही गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मौका देखा और तीर छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा, वही बात कही जो मायावती ने कही। उन्होंने कहा ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव ने मायावती की तरह बीजेपी को निशाने पर रखा और कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ज्ञानवापी जैसी घटनाओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी
महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, उनका जवाब नहीं दे पा रही है। इस कारण इस तरह के मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बहुत बड़ी गंभीर और समझदारी की बात कही है अखिलेश यादव ने, लेकिन उसके पहले वही बात तो मायावती ने कहती है और उसके पहले वही वाली बात कांग्रेस ने कहती है। तो इस बात में कोई नयापन नहीं, और बात में दम है या नहीं, ये तो जनता डिसाइड करेगी आने वाले दिनों में। फिलहाल हम आपसे अनुमति लेंगे इस बुलेटिन में खबर पालिका के इस प्रकरण पर। अगले बार बहुत जल्दी आपसे मिलने वाले हम जनभावना टाइम्स के अपने बुलेटिन में। तब तक दीजिए हमको अनुमति और देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।